थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, है लॉट ऑफ स्टफ दैट इज गोइंग इन योर लाइफ राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि काजल दी पूरा का पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है, पूरा का पूरा सारा का सारा सिचुएशन, एवरीथिंग इज गोइंग वर्स्ट इन माई लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काजल दी मैं जो भी स्टेप ले रही हूँ वो गलत ही जा रहा है। एवरीथिंग जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो मेरे ही अगेंस्ट है। या मैं प्रिपरेशन करने की सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज 12 घंटे पढ़ूंगी, अगले ही दिन उसी दिन आई एंड अप स्टडिंग नॉट इवन फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाती। कुछ ऐसे ही अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है तो जस्ट डू लेट। चलो वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक बहुत ही कॉमन इमोशनल इम्बैलेंस या एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड जो आप अभी एग्जाम से 60-70 दिनों पहले फेस करने वाले हैं। हर इंसान की लाइफ में, हर स्टूडेंट लाइफ में, वो चाहे यूपीएससी की प्रेपरेशन करते हैं, चाहे जेई, चाहे नीट, आईआईटी, वॉटएवर, उनकी लाइफ में ये फेज आता है वेयर वी फील सो ओवरवेल्म्ड, अपने ही इमोशंस के अंदर ट्रैप्ड हो गए, फंस गए हैं, अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं और अब सोच रहे हैं काजल दी इससे कैसे निकले। हम रोज सोचते हैं काजल दी कि आज से हम एंजाइटी नहीं लेंगे, आज से हम बिल्कुल एंग्शियस नहीं रहेंगे, मेरा काम है, मेरा कर्म है, मेरे पढ़ाई को लेकर के फोकस रहना, मैं करूँगी। अगले ही मोमेंट में मैं बहुत ही पता नहीं कुछ तो थॉट आता है और मैं एकदम ही ऑपोजिट चलने लगती हूँ। देखो, एक बात समझो, सबसे पहले अगर तुम्हें साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से समझना है तो थॉट में जब तक तुम इमोशन नहीं दो वो एनर्जी नहीं बन सकता है। ओवर थिंकिंग जो बहुत ही फ्रीक्वेंट है आज के टाइम पे, यू नो व्हाट ओवर थिंकिंग एक्चुअली इज? व्हेन यू थिंक और रिपीट अ स्टेटमेंट और अ थॉट, थॉट एक स्टेटमेंट ही है जो मेंटल लेवल पे चल रहा है। अगर लिख दिया एट स्टेटमेंट, मेंटल लेवल पे चल रहा है, थॉट बन जाता है। ठीक है, अगर तुमने एक थॉट को बार बार रिपीटेटिवली रिवाइंड किया, वो जाकर के तुम्हारा एक नया न्यूरॉन बना देगा और जितनी बार सोचोगे उतनी ज़्यादा बार उस थॉट में माइलिनेशन होगा, वो थॉट, वो न्यूरल पैटर्न और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और इसी के शिकार हम सब है आज कि काजल दी, आई डोंट नो व्हाट, मेरे को ना मेरे चाचा जी ने ये बोल दिया कि ऐसे वैसे का नहीं होता और ये वो करके, एंड कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मैं इस चीज़ में ट्रैप्ड हो गया। अंडरस्टैंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इनसे डोमिनेट होना बंद करो, इनको डोमिनेट करना सीखो। ऐसे नहीं कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक बात समझनी है, इफ़ यू आर फीलिंग राइट नाउ कि काजल मुझे बहुत एंक्शियस हो रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है, तो तुम्हें बस एक बात समझनी है, सिट डाउन विद योरसेल्फ, बैठो, आँख बंद करो, नहीं भी बंद करना है, सांसों पे फोकस ले आओ, दैट्स इट। सांसों पे फोकस लेके आ जाओ। अगर सांस ऐसा लग रहा है काजल दी बहुत शैलो है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, मेरे को बहुत ही परेशानी हो रही है, एक नाक बंद करो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो और चंद्रभेदी प्राणायाम करो। मतलब टेक इनहेलेशन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेलेशन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और इतना अपने किसी भी इमोशन को लेकर के ट्रैप्ड मत हो जाओ। बहुत ऑब्वियस है, देखो पता है क्या है, जब तक हम ये सोचेंगे ना कि काजल दी ये जो सिचुएशन है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, आप क्या जानो, आप क्या समझो, या नो वन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितना तुम उसको एक्सप्रेस कर रहे हो उतना तुम उसको पावर दे रहे हो, उतना उसके अगेंस्ट उस न्यूरल पैटर्न बना रहे हो। कभी तुमने बोला काजल दी आई लव माई प्रेपरेशन जर्नी, मुझे बहुत पसंद है प्रिपेयर करना, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, मुझे बहुत पसंद है लेक्चर देखना? नहीं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा न्यूरल पैटर्न कुछ ऐसा बने जिसमें मुझे मेरी पढ़ाई से प्यार हो। कभी हमने बोला ही नहीं। कोई भी रियलिटी, कोई भी चीज़ 2 बार क्रिएट होती है, एक बार माइंड में और एक बार रियलिटी में। हम डरते हैं कि यार काजल दी ऐसे कैसे बोल दूँ, और बुरा बोलते टाइम बिल्कुल नहीं सोचते। किसी ने आपको बोल दिया कि तू तो वर्थलेस है या तेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। उसका बोलना, जब तक ये आपके इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर था, इसने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। जैसे ही आपने एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दे दिया ये इन्फॉर्मेशन, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेसिंग में होगा क्या, क्यों बोला, किस रेफरेंस में बोला, क्या मैं सच में वर्थ इट हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा काजल दी, है लॉट ऑफ स्टफ। तो यूजुअली बोलते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ये भी नहीं करना है, क्योंकि एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालने के बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस,
ब्रेन आता है, माइंड आता है, जो कि हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आपको नहीं लगता, आपको नहीं समझ में आता कि आप जितनी स्ट्रैटेजी, जितना अपडेट वगैरह की वीडियो देखते हैं, आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ा काजल दी, 10 मिनट का तो वीडियो था, देख लिया। फ़र्क पड़ा क्योंकि आपने उसको कॉन्शियसली इतना मेमोराइज़ नहीं किया, सबकॉन्शियसली वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही सीरियसली गया, बहुत ही सीरियसली। तो एक चीज़ समझो, इफ यू आर डीलिंग विद स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, टेंशन, सो कॉल्ड जिसको हम आजकल डिप्रेशन बोलते हैं, अंडरस्टैंड ये सिर्फ एक थॉट है। जब तक इस थॉट में तुमने इमोशन नहीं डाला, ये एक पॉजिटिव विशियस साइकिल है, जो कि हमारी बॉडी के लिए वैसे भी यूजुअली कुछ सिचुएशन को छोड़ के खराब ही है, फिजियोलॉजिकली भी देखो तो एक पॉजिटिव विशियस साइकिल है कि अगर मैंने इन रेफरेंस अगर मैंने आपको बोला कि यार तू तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, तू नहीं कर पाएगा, और आपने स्टेटमेंट को रिपीट किया, रिवाइंड किया, ये ऐसे समझो कि ये एक 2x, 10x, 20x, 50x, 100x की स्पीड से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ही दिमाग में मेरी अगेंस्ट है, बहुत ऑफन मैंने आपको ये बात हमेशा से समझाई है कि इफ़ यू सी द रियलिटी दैट यू डोंट वांट, आपको बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दीदी मेरी जो परिस्थिति है वो वैसी नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, तो आपको परिस्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं लाना है, आपको पहले मनोस्थिति सुधारनी है। दैट इज़ योर मेंटल कॉन्शियसनेस, उसको सुधारो। देखो कि काजल दी अगर मुझे किसी ने ये बात बोला या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं चाह रही थी, तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं खुद उसके बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं खुद क्या समझ रही हूँ कि अगर मुझे लाइक आपके किसी रिलेटिव ने आपको बोला कि अच्छा उसके 4 अटेम्प्ट में नहीं हुए, तेरे 1 अटेम्प्ट में हो जाएगा, और आपको बुरा लगा। पता है क्यों बुरा लगा? द रीज़न इज़ क्योंकि आप कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वही थॉट पूरे टाइम अपने दिमाग में लूप पर चला रहे हैं। तो अब आपको समझना है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं। अगर आपको इन सारे थॉट्स ने भी परेशान करके रखा है, तो मैं ऑफन एक टास्क देती हूँ लोगों को, वो ये कि आपको एक पेपर लेना है, 15 मिनट का टाइमर लगाना है। 15 मिनट के टाइमर में आप ये पेपर लेंगे यहाँ पे, और आपको जो जो थॉट्स आ रहे हैं, नो मैटर वॉट, वो थॉट्स अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो सही है, वो गलत है, जजमेंट फ्री होकर के वो थॉट्स लिखने हैं। ये नहीं कि काजल दी यार मेरे दिमाग में तो बहुत ही वाहियात सा थॉट आया है, लिखो, राइट इट डाउन। लिखोगे ना, थॉट को सिर्फ अटेंशन देना होता है, मतलब ऐसा कि सिर्फ अच्छा ठीक है बढ़िया, थॉट को सिर्फ हमको अवेयर होके पता करना होता है कि अच्छा ये थोड़ा सा नेगेटिव थॉट है, ओके। थॉट को जब तक अटेंशन नहीं दोगे वो परेशान करता रहेगा। द रीज़न इज़ क्योंकि आपके चाचा जी की बात, आपके रिलेटिव की बात, आपके एग्जाम में सिलेक्शन ना होने के बाद आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप उससे स्केप कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। सिट विद योरसेल्फ और देखो कि यार काजल दी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, ओके। अब कॉन्ट्राडिक्ट योर थॉट, क्या क्या रीज़न है जिससे आपको ऐसा लगता है कि काजल दी मेरा हो सकता है। इनिशियली क्योंकि आप कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू खेलेंगे, आपको कॉन्शियस ब्रेन को रीज़न देना पड़ेगा। आप रीज़न दीजिए, नो मैटर व्हाट। आप अपनी प्रेपरेशन के आवर्स बताइए, आप अपना हार्डवर्क बताइए, आपने पूरे साल से क्या हार्डवर्क किया वो बताओ। एवरी सिंगल टाइम आपको बाहर किसी एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं होती, कभी ज़रूरत नहीं होती। इंटरनली ज़रूरत है मुझे खुद की, खुद को अपनी, अपने एफर्ट्स, अपने सैक्रिफाइसेस, अपने पावर, अपना अपना क्या वो स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस याद दिलाने की। दैट्स इट। और एक बात जो मुझे आप सबको कन्वे करनी थी वो ये कि इट्स ओके, इट्स ओके इफ़ यू फील एंग्शियस, इट्स ओके इफ़ यू फील नर्वस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत नर्वस हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यहाँ है जब मैंने उस परेशानी को अपने ऊपर हावी होने दे दिया। एक आजल थी मेरे दिमाग में ना, अचानक से मेरे दिमाग में एक रैंडम सा थॉट आया, रैंडम सा स्टेटमेंट, और मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा पावर दे दिया। एक बात समझो, जब तुम्हारे कभी अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रही हैं, तो अगर उनके मार्क्स कम आते हैं मॉक में, या कुछ लाइफ में सिचुएशन हो जाता है, ऐसा ब्रेकअप हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है हम सब उनको दुनिया की बेस्ट एडवाइस देते हैं, बेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू अस, जब हमारी पे बात आती है कि यार, तो हम खुद को गाली देते हैं। वी ऑफन फेल,
वी ऑफन एक्ट एज अ विक्टिम। हम कोशिश करते हैं, जानबूझ के भी नहीं, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम पूरे टाइम इसी लूप में रहते हैं कि तेरी गलती थी, तूने गलत किया, यू हैवंट टेकन द राइट स्टेप, तुमने सही स्टेप नहीं लिया, तुम ये कर सकते थे, तुम ये कर सकती थी। क्यों? क्यों? जब जहाँ मुझे अपना सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए था, वहाँ मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। जहाँ मुझे मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ मैंने खुद को ऐसे ऐसे बाहर कर दिया है खुद से, ऐसे मतलब बुरा फ़ील करवाया है, ह्यूमिलिएटेड फ़ील करवाया है कि शायद इतना ह्यूमिलिएशन मुझे कोई बाहर वाला भी नहीं देता होगा, नहीं देगा। अरे! कोई रिलेटिव, कोई रिज़ल्ट, कोई मार्क्स, कोई मॉक टेस्ट, वो तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए था ना, तो उसको तूने अपनी लाइफ़ क्यों बना ली? सीधी-सी बात है। तूने उसे अपनी लाइफ़ बना कर के, तूने उसे पावर दे कर के, तूने खुद अपना न्यूरॉन बना लिया। अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि दिस थॉट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मैं अपने थॉट को इस थॉट को इतनी एनर्जी दे रहा हूँ, मतलब ये थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्रेन, माइंड इज़ जस्ट अ 3D प्रिंटर। वो आपको वही रियलिटी दिखा रहा है, जो आपने बार-बार सोचा है, जो आपने बार-बार रिपीट किया है। अब आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने ऐसा क्या रिपीट किया है, क्योंकि वही रियलिटी दिख रहा है और इसका कोई दूसरा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको पॉज़िटिव सोचना है, आपको पॉज़िटिव रहना है टू सी पॉज़िटिव। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर फैक्ट कि तुम खुद को कम वैल्यू देते हो, तो तुम्हें खुद को ज़्यादा वैल्यू देना है, तुम्हें खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड यार, तुझसे ज़्यादा तुझे कौन जानता है? तुझसे ज़्यादा तेरे सैक्रिफाइसेस किसने देखे हैं? मैं अगर तुझे मोटिवेट कर सकती हूँ इवन व्हेन आई डोंट नो यू, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, किसी को आपके बारे में कुछ नहीं पता, आपके अलावा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ यार ठीक है बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, बट बिसाइड्स रात में आप अकेले बैठ कर के रो रहे हो, रात में आप अकेले बैठ कर के पता नहीं कितनी चीज़ों से डील कर रहे हो, वो ब्रेकअप हो सकता है, वो मेंटल इश्यूज़ हो सकता है, वो हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, वो मार्क्स कमाना हो सकता है, तो तुम्हारे स्ट्रगल सिर्फ तुम जानते हो और उस स्ट्रगल में भी तुमने खुद को सबोटाइज कर दिया, तुम खुद के लिए विलन बन गए। क्यों? क्यों तुम खुद को अप्रिशिएट करने से ज़्यादा अपने फेलियर्स गिनवाने की कोशिश करते हो? आई नो कि तुम्हें ये वर्ड्स हार्श लग सकते हैं, बट अंडरस्टैंड नीट के एग्ज़ाम, जेईई के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम, लाइफ के एग्ज़ाम की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें बुरा फ़ील करवा सके। बुरा सिर्फ़ हम खुद को फ़ील करवा सकते हैं एंड वी आर ट्यून्ड, वी आर कंडीशन्ड। हमको कंडीशनिंग मिली है कि हम बुरा खुद को फ़ील करवाएँ। हम हर सिचुएशन में खराब परिस्थिति कैसे ढूँढना है, वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। बट प्लीज़ ये मत करो। अगले 70 दिनों के लिए ही सही, अगले 60 दिनों के लिए सही, अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद का गुरु बनो, खुद का गाइड बनो। तुम्हें ना काजल दी की ज़रूरत है, तुम्हें ना किसी मेंटर की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास करो। जो तुम्हारा इंट्यूशन, जो तुम्हारा माइंड, जो तुम्हारा गट फीलिंग बोल रहा है कि यार ये लेक्चर मेरे लिए सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट है। आई डोंट नीड एनीवन एल्स कि वो मुझे आकर के बताए कि काजल दी ये लेक्चर करूँ तो सही है कि या ये नहीं करूँ तो गलत है क्या? खुद को इतना कॉन्ट्राडिक्ट करना बंद कर। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें तुझे हारना पड़ेगा। ये लड़ाई तेरा किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं है, ये लड़ाई तेरा तेरा खुद से है। जहाँ पे तूने खुद अपने अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ क्रिएट करके रखी है। एक वो पर्सनैलिटी है जो एक पर्टिकुलर ड्रीम चाहता है। एक वो पर्सनैलिटी है जो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट है। एक वो बच्चा बनना चाहता है जो कि आइडियल है, सुबह 4 बजे उठ रहा है और है लॉट ऑफ स्टफ जो एक आइडियल रूटीन होता है, और दूसरे ही तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी एक वो इंसान है जो कि सोशल मीडिया एडिक्ट है और पढ़ने में उसका मन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा माइंड, ठीक है, जो एक रियल सिचुएशन वाला इंसान है जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, परेशान है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा डिज़ायर है, वो उसके अगेंस्ट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुमने क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया? क्या बनाया? सबसे पहले ऐसा बनो
जो कि जिसके लिए जिसका दिमाग जो बोल रहा है वही उसका दिल बोल रहा है, जो उसका दिल बोल रहा है वही उसका दिमाग बोल रहा है। और इसके लिए तुम्हें कोई हाई-फाई साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें बस एक बात समझनी है कि काजल दी, अगर मेरा दिमाग मुझे ये ऑर्डर दे रहा है या मेरा मन बोल रहा है कि यार 1 घंटे पढ़ने का टाइम है, तो 1 घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। इसके लिए भी एक्सक्यूज़ चाहिए, इसके लिए भी जस्टिफ़िकेशन चाहिए कि काजल दी अभी रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, अभी सो करके उठ जाता हूँ, बाद में करेंगे जो होगा। तो फिर खुद के ही मन लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है, भरोसा खत्म हो जाता है। क्योंकि आप खुद के ऊपर क्या करते हैं, एक एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि काजल दी आज ये करूँगा और वो काम नहीं करते। तो आपको लगता है कि इसीलिए मुझे बाहर वाले का जस्टिफ़िकेशन चाहिए, क्योंकि खुद का भरोसा खुद के लिए नहीं है। नीट, जेईई, आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है बड़ा। यहाँ लड़ाई तेरा खुद के साथ है, वो बड़ी चीज़ है। यहाँ अगर चाहे तेरा दिल जीते या दिमाग जीते, तेरा मन जीते या तेरा गोल जीते, एक अगर कोई हारा तो उसमें हार तेरी है। किसी ने अगर तुझे कोई बात बोल दी, तो जिसे पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं भी होगा, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है, उसके दिमाग में आएगा क्या ये बात? जिसे इस बात का रियलाइज़ेशन है कि काजल दी, नीट का एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, मेरी औकात बड़ी है, नीट का एग्ज़ाम इज़ जस्ट ओके, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चीज़ चाहिए तो चाहिए, खत्म। उस बंदे का कॉन्फिडेंस क्या होगा? क्या उस बंदे के मेंटल हेल्थ के साथ कोई खेल पाएगा? तो वैसा मेंटल हेल्थ क्यों नहीं है? सोचो। क्योंकि हम ट्रैप्ड है, हम अपने आप को प्रूफ देने में लगे हुए हैं कि मैं कितना वाहियात हो सकता हूँ काजल दी, या मैं अपने बारे में कितना घटिया सोच सकता हूँ। मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन रखेगा। चाहे तुम नीट का एग्ज़ाम क्रैक भी कर लो, लाइफ टाइम आप एक ऐसे इंडिविजुअल बन के रह जाएँगे, जिसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, जो खुद को पावरलेस फ़ील करता है, लिमिटलेस की जगह एक लिमिटेड, कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्टेड फ़ील करता है। मत करो, प्लीज़ बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अरे बुरा लग रहा है तो लग रहा है, एक्सप्रेस इट टू योरसेल्फ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि इस प्रॉपर ड्रॉप ईयर की जर्नी में, प्रेपरेशन के फेज़ में हमारे साथ ऐसा होता है, वी ऑफन बिकम सो लोनली, दोस्त ज़्यादा नहीं रहते, किसी ने कोई और ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, किसी-किसी का ब्रेकअप हो जाता है, लाइफ के और ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकता है, किसी के कोई फैमिली मेंबर का डेथ हो जाता है, रिलेटिव्स वो हो जाते हैं, फैमिली का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आपने एक्सप्रेस किया ही नहीं, कभी आपने ये ज़रूरी नहीं समझा। आपको गुस्सा आ रहा है, एक्सप्रेस इट टू योरसेल्फ। करो गुस्सा, लेकिन खुद पर। बट जब गुस्सा करने की बारी आती है, हम बहुत वर्स्ट तक चले जाते हैं बोलते-बोलते। व्हेन इट कम्स टू कि हमको काजल दी खुद को लेकर के एप्रिशिएट भी करना है, तो उसमें हम ऐसे कंजूसी कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या प्रॉपर्टी लूट जाएगा। एप्रिशिएट योरसेल्फ, एप्रिशिएट लाइक क्रेज़ी। अगर ऑब्सेस्ड ही होना है ना, तो खुद को लेकर के अगर कुछ अच्छा ही बोलना है ना, खुद को लेकर के ऐसा अच्छा बोलो कि सामने वाले को देख कर के लगे कि यार ये बंदा कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। क्योंकि बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, वो ना आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ना आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं। सिर्फ़ आप हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो बुरा सोच कर के क्या मिल रहा है? कुछ मिला है आजकल अच्छा? नहीं काजल दी, एक ना वो रहता है कि हाँ यार, मैंने तो ये बुरा सोचा ही था, तो ये हो गया। अच्छा सोच लूँगा, फिर बुरा हो जाएगा तो गलत लगेगा। बट उस अच्छा सोचने के बाद अगर बुरा भी मिलता है ना, तो एक आदत डल जाएगी हमेशा के लिए अच्छा सोचने की, खुद के साथ रहने की, खुद को फेलियर हो या सक्सेस हो, दोनों में बैलेंस में रखने की। या तो आप गुलाम हो सकते हैं या गुलामी करवा सकते हैं। यहाँ आपको किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड को अपने अपने नीचे डोमिनेट नहीं करना है, अपने नीचे नहीं रखना है। यहाँ अपने अपने ही मन को अपने नीचे रखना है। जो अगर 10 स्टेटमेंट अगर चटर-चटर आपके खराब अगेंस्ट बोल रहा है, आपको 11 स्टेटमेंट अपने लिए बोलना है। स्टैंड लेकर के आपको किसी दुनिया को नहीं बताना है, स्टैंड लेना है आपको खुद को बताने के लिए। आई नो दिस वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाली थी। बट ये जो इतना एंग्ज़ायटी, इतना नर्वसनेस, इतना पैनिक, इतना इतना परेशान होकर के लगता है देख, व्हेनेवर आई लिसन टू एनीवन, तो मेरे को लगता है कि यार आप खुद को बहुत कम वैल्यू करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद को बहुत कम वैल्यू करते हैं ना, तो आपके सामने छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
और द डे जिस दिन आप खुद को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपके सामने दुनिया का कोई भी चीज़ हो, उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। और जिसकी वैल्यू छोटी होती है या हम जिसको इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, उसको हमारी एनर्जी अच्छी लगती है। वो मटेरियल गोल हो, वो फाइनेंस हो, वो सक्सेस हो, वो प्रॉस्पेरिटी हो, वेल्थ हो, व्हाटएवर। हैव दैट ऑरा विद इन यू, जो चीख-चीख करके बोले कि भाई इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। हैव दैट मैग्नेटिज़्म इनसाइड यू कि भाई जो चिल्ला-चिल्ला करके मतलब बिना तुम्हारे मुँह से एक शब्द निकाले हुए कि काजल दी मेरा नीट 2025 में सिलेक्शन होगा। सामने वाला अगर आपसे मिले, उसे समझ में आ जाए कि इसका नीट 2025 में सिलेक्शन होगा या 26 में होगा। लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं फेल हो रहा। हैव दैट फेथ इन यू। और इसके लिए तुम्हें कोई बहुत ही कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ तुम्हें तुम्हारा विश्वास जीतने की ज़रूरत है। हैव दैट अनशेकेबल फेथ इन यू कि अगर मैंने बोला कि 4 बजे ये काम होगा, तो होगा काजल। खुद से भी बोला तब भी, दूसरों को तो बोल करके कर देते हम क्योंकि यार उसको बुरा नहीं लगे। खुद को बोल करके कि अगर मैंने बोल दिया है कि आज अगर 4 बजे ये काम होगा, तो ये होगा। 1-2 बार फेल भी हो सकते हैं आप, 4-5 बार फेल हो सकते हैं, तो आपको 10 बार वापस प्रूव करना है। आपको लग रहा है काजल दी मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्रॉमिस योरसेल्फ कि 1 घंटे पढ़ूँगा और पढ़ो। दैट्स इट। यहाँ से स्टार्ट करो। कम टू योर बेसिक, हैव ट्रस्ट इन यू, हैव फेथ इन यू, हैव अनशेकेबल कॉन्फिडेंस अबाउट यू। खुद के ऊपर इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो कि ब्रह्मांड के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचे रेदर देन टू गिव यू एवरीथिंग जो आपने मांगा हो। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यूनिवर्स खुद उनसे बहुत 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 सारा प्यार करते हैं जो खुद से बहुत सारा प्यार करते हैं। यूनिवर्स से सब कुछ पाने के लिए भी ना आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है कि आई नो माई पावर, आई नो माई वर्थ, आई नो माई एनर्जी, दैट्स इट। मेरे को सिर्फ इतना पता है काजल दी कि लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, मेरा मुझ पर विश्वास नहीं डगमगाएगा। आई नो माई एक्शंस, आई नो माई वर्ड्स, आई नो माई वर्थ। मुझे मेरे एक्शंस पे भरोसा है कि जो मैं एक्शंस कर रही हूँ वो सही है। मुझे वर्ड्स पे भरोसा है, दैट्स इट। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू आउट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।